आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि अभी किसान आंदोलन गुजरा है और लगातार किसान आंदोलन के बाद ये प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि जिस भी गांव में बीजेपी के लोग जा रहे हैं या बीजेपी को लेकर एक खासी प्रतिक्रिया मुजफ्फरनगर से या इस बेल्ट से वहां से एक प्रतिक्रिया आ रही है। आपका क्या मानना है कि क्या होने वाला है इस चुनाव में? नहीं, चुनाव तो पहले भी हुए, अब भी हो रहे, आगे भी होंगे। एक तो जाट्टू का चुनाव थोड़ा ही है ये। जो जाट्टू पे इतना वो हो रहा है, इतना फोकस हो रहा है जाट्टू पे, भाई जाट वो है, जाट पर भाव करेंगे वो करेंगे, ऐसी तो कोई वो नहीं। जिस तरह के तरोड़ मरोड़ के पेश करी जा रही बात जाट्टू की, तो ऐसी तो नहीं बात है। सब भाई वोट मांगने का अधिकार है, कोई भाजपा का हो या कोई गठबंधन का हो, ज़्यादा तो किसी का विरोध हो नहीं रहा। और किसान आंदोलन 13 महीने किसान आंदोलन रहा, उसका तो असर पड़ेगा। लोग गुस्से में है, जो किसान वर्ग है वो गुस्से में है काफ़ी, और वो कहीं ना कहीं गुस्से का इजहार इसी में करेंगे, भी इलेक्शनों में करेंगे, जो भाजपा के लिए शुभ संकेत नहीं है, भाजपा को नुकसान है काफ़ी। एक सवाल मेरा यहाँ के कल्चर से लेकर से जुड़ा हुआ है, चूँकि 84 खाप पंचायतें हैं यहाँ पे और उसका नेतृत्व आप करते हैं। इसके बारे में थोड़ा सा आप हमारे जो दर्शक हैं उनको बताना चाहेंगे कि ये कहाँ से शुरू होता है और किस तरह से ये पूरा एक जो खाप पंचायतों का एक असर है और इनका जो कल्चर है वो कहाँ से शुरू होता है? नहीं, खाप पंचायत तो एक बड़ी पुरानी परंपरा है, हजारों साल की परंपरा है, जिसमें जो सामाजिक बुराइयां है, सामाजिक कुरीतियाँ है, समाज सुधार की बात है, वे खाप पंचायतों के द्वारा करी जा। और समय समय पे 1950 में और कुछ और शायद 1970-72 में भी हुई, फिर वहाँ से सोरम में, और शायद 92-93 के करीब भी हुई सोरम में सरुखा पंचायत। तो उसमें निर्णय लिए जा, जो समाज में कुरीतियाँ है, भ्रूण हत्या है, दहेज प्रथा है, नशाखोरी है, उसके खिलाफ निर्णय लिए जा, और उसमें सफलता भी मिले, ऐसी बात नहीं। जो विवादित मामले, लोगों को अदालतों तक बचावे, भाई अदालत में ना जाओ, अपना यही फैसले करो और अपना प्यार भाव बना रहे। तो इस तरह का है ये कल्चर। तो यहाँ से अपना मेहनती आदमी है, खेती बाड़ी का, डांगरों का, पशुपालन का यहाँ का व्यवसाय है, और सब आपस में भाईचारा रहे, ठीक ठाक रहे, इलेक्शनों में भी कोई झगड़ा फिसाद नहीं, सब यही कहा जाए, भाई सब अपनी वोट मांगो और शांति के तरीके चुनाव संपन्न करो। 2013 में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे और उसके बाद लगातार मुजफ्फरनगर को एक तरह से देखा जाता रहा कि दंगों की नज़र से, कि ऐतिहासिक दंगे थे और हिंदू मुसलमानों के नाम पे यहाँ पे मुजफ्फरनगर का नाम खासी तौर पे लिया जाता है, क्योंकि अभी 2022 में जब हम यहाँ बैठे हैं तो हिंदू और मुसलमान जो भी हैं उनके बीच में किस तरह का रिलेशन है? आपको क्या लगता है कि जो भाईचारा, आपसी प्रेम, वो अभी बाकी है या वाकई 2013 के दंगों के बाद ख़त्म हुआ है? नहीं, तो ख़त्म हो रहा है, पर 2013 में थोड़ा सा होगा था फर्क, और उसमें भी ये आदमी समझ नहीं पाए, जो ये राजनीतिक दल है, इन्होंने इस तरह से तरोड़ मरोड़ के पेश करा गया, जो एक दंगों का रूप ले लिया था उसने। खैर आए, उसमें 10-12 गांव चपेट में आए, ज़्यादा दूर को फैलिया नहीं, बदनाम भी ज़्यादा हुई। और जैसा सिसोली जैसा कस्बा है, बहुत बड़ा गांव है, यहाँ नहीं हमने और दिया कुछ नहीं, जिन्होंने सिंभाड़ा सिमड़ भी गई बात, पर वैसे नुकसान काफ़ी हुआ। जो कितने गांव खाली हो गए, जो मुसलमान वर्ग है वे कई गांवों में से चले भी गए, वैसे निकाले हुए तो वे गए नहीं, गए तो वे अपनी रजाबंदी थी, पर एक आरोप लगा कर गए कि भाई इस तरह की वह हुई बातचीत। तो इस तरह की वही नहीं बात है, जो किसी ने ठीक सोचा
तो गांव में है, सब अमन चैन तो है, ठीक है। और आगे आइंदा कोई ऐसे दंगे होने के भी नहीं, सभी आदमी समझ गए इन दंगों के पे, दंगे के अच्छे रिजल्ट नहीं रहे थे। और ये भी एक वर्ग का ही वो है सोच, एक पार्टी की सोच है कि दंगे करवा के उन्होंने उसमें कामयाबी हासिल कर ली, जिस तरह सरकार बना ली उन्होंने, और वही चलती आ रही। अभी हम पूरा पश्चिम यूपी घूम रहे हैं और लगातार जब लोगों से बात कर रहे हैं तो जो एक बात आपने कही कि सांप्रदायिक जो राजनीति है उसको लोग समझ रहे हैं, आपको क्या लगता है कि वाकई ये चुनाव जो होने जा रहा है 2022 का विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश का, ये अयोध्या राम मंदिर या गाय के नाम पर नहीं, विकास के नाम पर हो रहा है? नहीं, मंदिर का भी मुद्दा तो मंदिर का भी बना रखा, पर मंदिर तो जैसा राम मंदिर की बात है, हम तो रघुवंशी है, रामचंद्र जी का वंशज तो हम है। ये सारा इलाका ये रामचंद्र जी का वंशज ही है, ये हमारा भी रघुवंशी गोत है। तो हम तो वो तो अच्छा लगे, ठीक है, हमारे बुजुर्ग है, उनका मंदिर बन रहा, बढ़िया बात है। पर इसे हम ज़्यादा उसमें नहीं राजनीति में लेके जाना चाहते कि भाई मंदिर राम के नाम पे इतना, रामचंद्र जी तो एक शांति प्रिय में थे, उनके नाम पे ठीक है मंदिर मस्जिद बननी चाहिए जहाँ से जिसका हक है, पर उसे उसमें राजनीति ना हो, उसमें इलेक्शनों में चुनाव में ना इस्तेमाल हो, जी भी अच्छा लगे। हाँ, आखिरी कुछ सवाल है मेरे। अभी एक बात चर्चा में चल रही है कि जो यूपी के सीएम है योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने लगातार अभी कुछ दिनों में कुछ बयानात दिए हैं। एक बयान उन्होंने कल दिया कैराना के विधायक को लेकर कि तमंचाधारी विधायक जो हैं उनको गर्मी चल रही है और वो गर्मी 10 मार्च के बाद ख़त्म हो जाएगी। तो कुछ लोग कह रहे हैं कि एक उत्तर प्रदेश के सीएम की भाषा ये नहीं होनी चाहिए। चौधरी नरेश टिकैत इसको किस तरह से देखते हैं? नहीं, हम तो मुख्यमंत्री है, अच्छे है, हमें अपने थोड़ी सी भाई एक कक बोल उनका कीमती है, एक कक बोल तो फर्क पड़े, तो इस तरह की बयानबाजी ना करे। जिम्मेदार है, उत्तर प्रदेश जैसे बहुत बड़ा प्रदेश है, इसके मुख्यमंत्री है, तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहते कि भाई तमंचाधारी कुछ नहीं। तो तमंचाधारी तो हर पार्टी में है, इसमें तो कोई वो नहीं है बात कि भाई जो ये मुसलमानों का नाम लिया जाए और उसमें उन्हें वैसे तरोड़ मरोड़ का पेश करी जाए, तो ऐसी तो कोई नहीं है बात, ऐसी कुछ नहीं। ये तो हर जाति मजहब में, बिरादरी में, हर उसमें, हर पार्टी में है आदमी। वो एक वो लखीमपुर कांड है जो वो टैनी वाला, उसमें किस तरह से लोगों पर गाड़ी चढ़ा दी, कितना उनका कितना क्रूर चेहरा होगा जो इस तरह की घटना को अंजाम दिया, और वे फिर भी सत्ता में बन रहे। तो है तो भारतीय जनता पार्टी में, तो उनसे भी पूछना चाहे भाई, या उन्हें बर्खास्त करना चाहे या जेल में चाहते हैं, और उनका बचाव कर दिया है सरकार। तो उंगली उठाने वाली तो इस भाजपा में भी है, उंगली उठाने वाली तो बात 13 महीने का आंदोलन, बहुत लंबा आंदोलन हो, ये इस सरकार ने चलवा। हमारे 750 के करीब किसान शहीद हो गए इस आंदोलन में, उनके प्रति भी दो शब्द प्रधानमंत्री जी या मुख्यमंत्री जी किसी ने भी 2 शब्द उनके बारे में नहीं कहा। तो बात तो सारी है, जो दूसरे पंगड़ी उठावे तो पहले तो अपनी तरफ को भी झाँक कर देखो भाई, कमी तो इनमें भी है। और इलेक्शनों के दौरान में ही इनके याद आवे कि भाई इस तरह की बात है, तो ये नहीं कुछ भी यादों में कमी हो सके। तो पार्टी तो सब ठीक ही है, सब वो है, सब अच्छे भी है, हम किसी को उन्होंने कहते हैं पार्टी में कोई बुरे है, पर उनकी सोच बुरी है, सोच खराब है। सोच सही करो और अपना चुनाव लड़ो। चुनाव में 2014 में, 2017 में, 2019 में हमने भारतीय जनता पार्टी को पूरा समर्थन दिया और उनकी सरकार बनवाई, पर हमारे मन माफिक सरकार नहीं बनी। जितना होना चाहिए था इतना हो गया नहीं, जितना हमने करा सरकार के साथ में, इतना सरकार खरी नहीं उतरी उस बात। तो अब बदल के देखेंगे आप सरकार? नहीं, ये तो जनता की बात है, जनता का आप लोग देख ही रहे होंगे, काफी विरोध है। हम तो अपनी अकेले की वोट का है, हम किसी का प्रचार प्रसार नहीं करने के, हमें तो अपनी वोट का अधिकार है, हम जाएंगे अपनी वोट दे आऊंगे, बस अपना ठीक है। आखिरी सवाल है मेरा, ये जो किसान आंदोलन था और जो 3 कृषि कानून थे,
प्रधानमंत्री एक दिन अचानक से टीवी पर आए और उन्होंने कहा कि मैं किसानों से माफ़ी मांगता हूँ और इनको वापस लेता हूँ, इसको किस तरह से देखते हैं आप? नहीं, हम इतने बड़े नहीं बनते। प्रधानमंत्री बहुत बड़े राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं, हम उन पर माफ़ी नहीं मंगवाते। माफ़ी सब तो बहुत गलत हो, मैं महसूस ही कर दूँ बस उसी में बात ठीक है। माफ़ी नहीं, हम प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहना चाहिए, हम उनका सर नहीं झुकाते। हम पहले से यही बात कहते हैं, प्रधानमंत्री उनका सर हम झुका नहीं सकते। प्रधानमंत्री का सर ऊंचा रहना चाहिए, पर वे किसानों का भी सम्मान में ठेस ना पहुंचाए, किसानों के सम्मान को भी। सब तो बड़ी यही बात है, उनका सर ऊंचा रहना चाहिए और वे ठीक काम करे। कक शब्द बहुत देख कर बोल ले, ना कि किसी को एक किसान और मजदूर वर्ग को उस तक ठेस पहुंचे, तो ऐसी बात नहीं चाहती। हाँ, नहीं, मैसेज तो यही है, हमारा डर यही है, ये बड़ी चालाक पार्टी है, बड़े चालाक ये आदमी है भारतीय जनता पार्टी में। कुछ ना कुछ ऐसा ना करवा दे इलेक्शनों के दौरान में, जो एक लोगों को जो एक यही है अंदेशा है कि भाई ये कुछ भी करवा सके, तो ये इस तरह की वो ना करे। और जनता को भी हम तो यही कहें, जनता भी सचेत रहे किसी भी उससे, और बिल्कुल शांति के तरीके से चुनाव हो। एक जो 2013 में एक इस पर दाग लग रहा मुजफ्फरनगर जिले पे, तो वो दाग ना, इस तरह के दाग ना लगे और बिल्कुल ठीक ठाक रहे बातचीत, ठीक अच्छी तरह से चुनाव हो, सब आपस में भाईचारा बना कर रखो। और आगे भी चुनाव है कि जब सवा दो साल में फिर लोकसभा के चुनाव है, कि जब 2022 में ही नगर पालिका के चुनाव है, तो ये तो होते रहे, तो चलते रहे। तो सब तो बड़ी बात लोगों को सोचना चाह और बिना मतलब के अफवाह में ना आवे और अच्छी तरह से अपना चुनाव संपन्न करावे। तो जनता को तुम्हारी तरफ से यही संदेश है भाई, ठीक रहे सभी बात। शुक्रिया।